नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। माधोपुरम में बदमाशों ने फिर बरसाई अंधाधुंध गोलियां, लोगों ने दिखाया साहस तो कार छोड़कर भागे बदमाश। दावत वलीमा में हर्ष फायरिंग का शिकार हुआ युवक, अस्पताल में तोड़ा दम, 32 बोर का खोखा बरामद। जनता कर्फ्यू के पूरे हुए एक साल, तब मेरठ में नहीं था एक भी केस, आज 130 एक्टिव मरीज। होली से पहले अवैध शराब को लेकर डीएम सख्त, हेल्पलाइन नंबर जारी कर सूचना देने पर की इनाम की घोषणा। दिल्ली पुलिस मेरठ में सीखेगी दंगा नियंत्रण, 75 जवानों की 14 दिवसीय ट्रेनिंग आज से शुरू। और मेरठ में बिगड़ा मौसम, आंधी के साथ बूंदाबांदी से लुढ़का तापमान। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं माधोपुरम में हुई अंधाधुंध फायरिंग की। 18 दिन बाद एक बार फिर माधोपुरम बाजार बदमाशों के आतंक और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशत फैलाने के लिए यहां वैगनार कार सवार बदमाशों ने सरेराह अंधाधुंध फायरिंग की। मौके पर भगदड़ मच गई, पुलिस भी मौके पर दौड़ी। आम लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। इस बीच खुद को गिरता देख बदमाश लिसाड़ी रोड चूने वाली गली में अपनी कार छोड़कर रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में गलियां खंगाली, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस कार को क्रेन से लेकर थाने ले आई। ब्रह्मपुरी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताते चलें कि इससे पहले बदमाशों ने 3 मार्च को माधोपुरम सेक्टर 1 में दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थी। एक गोली रास्ते से गुजर रही एक लड़की के पेट में लग गई थी। हालांकि पुलिस ने एक दिन बाद ही घटना का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। लिसाड़ी गेट के नूर पैलेस में दावत वलीमा के दौरान एक युवक हर्ष फायरिंग का शिकार हो गया। पेट में गोली लगने से उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लखीपुरा के रहने वाले अबरार के बेटे अनस की शादी शनिवार को हुई थी। रविवार को नूर पैलेस में वलीमे की दावत थी। लखीपुरा का रहने वाला कलाम भी समारोह में पहुंचा था। पैलेस में नीचे दावत चल रही थी और ऊपर छत पर कलाम और उसके दोस्त खड़े थे। डांस चल रहा था। इस बीच एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग कर दी और गोली कलाम के पेट में लगी। गोली पेट से आर पार निकलकर दीवार में जा धंसी। घायल युवक कलाम को जगदम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटनास्थल को सील कर दिया गया है। मौके से 32 बोर का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। और आइए अब आपको बताते हैं क्या है जिले में कोरोना का हाल। मेरठ शहर ने दंगों के कारण कर्फ्यू तो कई बार देखा, लेकिन कोरोना के कारण अब से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन यानी 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू पहली बार देखा। मेरठ जिले में कोरोना का खतरा था। इसका कारण एक यह था कि 22 मार्च तक मेरठ मंडल में 10 मामले सामने आ चुके थे। इसके बाद से ही लोगों के मन में कोरोना का खौफ छाने लगा था। शहर के सार्वजनिक स्थानों, मॉल और बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा था। औद्योगिक क्षेत्रों में जहां लोगों का भारी हुजूम उमड़ता था, वहां भी लोग कम दिखने लगे थे। इस बीच खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वह धैर्य से इस विकट परिस्थिति का मुकाबला करें। 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक सब कुछ ठहर गया। देखते ही देखते पूरे शहर की रौनक कहीं गायब सी हो गई। हमेशा जीवंत रहने वाली क्रांति धारा जैसे पूरी तरह उजाड़ हो गई। तब और आज में बस अंतर इतना है कि तब 22 मार्च को मेरठ में कोरोना का एक भी केस नहीं था और अब 1 साल बाद कोरोना के 130 एक्टिव केस हैं। डर है, भय है, लेकिन अब लोगों में जमकर लापरवाही भी है। इसका नतीजा है कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो कुल 18 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें 6 केस आरोग्य मेले में जांच के दौरान सामने आए हैं। इधर होली के त्योहार और पंचायत चुनाव में अवैध शराब की बिक्री ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। डीएम के बालाजी ने जनता से सहयोग मांगते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पर अवैध शराब की बिक्री से संबंधित कोई भी सूचना देने पर 1000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। 7983960374 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर जानकारी भेजकर आप भी इनाम के हकदार बन सकते हैं। प्रशासन के मुताबिक सूचना देने वाले का नाम और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए दिल्ली आर्म फोर्स ने दंगा नियंत्रण ट्रेनिंग की जरूरत बताई है। इसके तहत अब दिल्ली पुलिस के जवान आज से मेरठ के रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन में दंगा और भीड़ नियंत्रित करना सीखेंगे। दिल्ली आर्म पुलिस के 75 जवानों की 14 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसमें उन्हें दंगा और भीड़ नियंत्रण करने के टिप्स दिए जाएंगे। भीड़ नियंत्रण करने के लिए आरएएफ के पास जो अत्याधुनिक हथियार आए हैं उनसे भी रूबरू कराया जाएगा। भीड़ मनोविज्ञान, पुलिस पब्लिक व्यवहार, सांप्रदायिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडी, फायर फाइटिंग आदि के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएए को लेकर सबसे पहली हिंसा दिल्ली में हुई थी। इसके बाद किसान आंदोलन में भी कई बार हिंसक झड़प हुई। इन सभी मौकों पर आरएएफ के जवानों ने दिल्ली में जाकर शांति व्यवस्था कायम करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
साथ ही साथ आपको बताते चले कि आरएफ में जिम्बाब्वे और म्यांमार समेत कई देशों की आर्म्ड फोर्स के जवान ट्रेनिंग ले चुके हैं। और अब अंत में मौसम समाचार। चटक धूप और तेज गर्मी के बाद आज दोपहर को मौसम ने अचानक पलटी मारी। आंधी के साथ कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई तो कुछ जगहों पर तेज बौछारें भी गिरी। मौसम में हल्की ठंडक भी आ गई है और आसमान बादलों से घिरा हुआ है। ऐसे में अब गर्मी का असर भी कम हो गया है। वहीं फसलों की बात करें तो हल्की बारिश से फसलों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर आलू की खुदाई अभी चल रही है। इससे आलू की खेती प्रभावित हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार रात तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने के आसार हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। होली से ठीक पहले तक मेरठ में पारे पर ब्रेक रहेगा, लेकिन होली पर तेजी से तापमान उछलेगा। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।